अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बार फिर फैसला सामने आ गया। एसओपी के तहत बानी पीटीआई अपनी फैमिली और पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात कर सकेंगे। मंगल और जुमेरात का दिन खान साहब की मुलाकातों का दिन है और आज इस फैसले के बावजूद वज़ीर आला केपी सोहेल अफरीदी साहब को बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। अडियाला जेल के बाहर उन्होंने धरना भी दिया। अलबत्ता वो बारहा कह चुके हैं कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ और आज कुछ देर के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि सूबे के वज़ीर आला हैं, अपने चेयरमैन से मिलना चाहते हैं। अदालत का वाज़ेह फैसला आज आ गया तो उसके बावजूद भी सोहेल अफरीदी साहब को जो है वो मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि केबीके में काबीना तश्कील नहीं हो सकी। बहुत अहम ज़रूरी मंसूबे जो हैं वो इस वजह से रुके हुए हैं। उन्होंने साफियों से भी गुफ्तगू की अडियाला जेल के बाहर। आइए पहले आपको वो दिखाते हैं की हिदायत लूंगा, बाकी जो है वो जिस तरह चाहेंगे इंशाल्लाह ताला के भी गवर्नमेंट उसी तरह ही करेगा। हाई कोर्ट के जजेस का अमल होना चाहिए, उनको जो है अपने अहकामात मनवाने चाहिए। और अगर फर्ज करें वो इतने पे बस हैं कि उनके अहकामात नहीं माने जा रहे तो उनको जो है फिर अदालतों को ताले लगाने चाहिए। गाड़ियाँ सेकेंड हैंड थी और मेरे पुलिस के शहदा इतने कई गुजरे नहीं है कि उनको जो है कोई कबाड़ की चीज दे। और मैं यहाँ वज़ीर आला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हमने पुलिस को काफ़ी एम्पावर भी किया है, उनके लिए जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट भी किया है और उनके जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काफ़ी पैसे हम दे चुके हैं। और अभी जो है मैंने 7 बिलियन का मजीद ऐलान किया हुआ है और जो हम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ओरिजिनल फर्स्ट हैंड उनको दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो कुछ आ गई हैं कुछ। जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब हैं, रहनुमा पीटीआई एडवोकेट भी हैं और इनके हमरा हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं फैसल चौधरी साहब का। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अदालत ने वाज़ेह हुक्म आज दे दिया था और मुलाकात भी करनी थी वज़ीर आला केपीके सोहेल अफरीदी ने। वो अडियाला जेल भी गए, लेकिन अडियाला जेल से 2 से 3 किलोमीटर पहले ही पिंडी पुलिस ने उनको रोक लिया। कुछ देर के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और फिर वापस चले गए। कैसे देखते हैं आप इन मामलात को? थैंक यू राठौर साहब। इस मुल्क में रोज़ाना ये बावर कराया जाता है, मैं यकीन दहानी कराई जाती है कि इस मुल्क में जी आइन कानून और इसकी कोई हैसियत नहीं है, अदालतों के अहकामात की कोई हैसियत नहीं है, इलेक्टेड लोगों की कोई वक़्त नहीं रह गई है। एक अजीबो गरीब किस्म का जो है वो तमाशा लगता है, यानी अदालती अहकामात के बावजूद जो है वो मुलाकात नहीं कराई जाती। तो ये तो आए दिन का एक रूटीन बन गया है इस मुल्क में कि 4.5 करोड़ लोगों का इलेक्टेड नुमाइंदा है, लेकिन उसको एक मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। 8-10 दिन हो गए हैं जी। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मंतक है, वो भी समझ नहीं आती जी। सियासी जो है वही एक लड़ाई है, वरना आइन और कानून में और अदालती अहकामात के बाद तो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं, बस उनसे मुलाकात न करें। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी 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 राजा साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आज वाज़ेह अदालत का हुक्म सामने आ गया था, सूबे के वज़ीर आला हैं, अपने चेयरमैन से मिलना चाहते हैं और हम देखते हैं कि पिंडी पुलिस जो है वो इनको रोक लेती है। हुकूमत आपकी है, क्या समझते हैं आप कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा बानी पीटीआई से? देखें, अदालत का जो फैसला है वो बड़ा वाज़ेह है जी। मुलाकात सियासी लोगों से होनी चाहिए, लेकिन उस मुलाकात का एक तरीका कार है, वो बड़कू से, वो चैलेंजेस से, वो यानी सूबे के वज़ीर आला की अहलियत पे तो मैं बात नहीं करूँगा कि जो अभी तक कैबिनेट नहीं बना सके और अभी तक जो है वो एक्टिव ही नहीं हुई हुकूमत। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अदालत का फैसला वाज़ेह है कि SOPs के मुताबिक मुलाकात कराई जाए और मुलाकात की SOPs जो है वो तय करता है सुप्रीडेंट जेल और उसके मुताबिक अभी 2 दिन पहले उनके फैमिली मेम्बर्स की और वकला की और दीगर लोगों की मुलाकातें हुई। तो ये अदालत के का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक SOPs
के मुताबिक जो है वो सुप्रीटेंडेंट जेल मुलाकात करा देगा वज़ीर आला साहब की। सर आज लेकिन अगर मुलाकात का दिन था राजा साहब, आज जुमेरात थी, आज मुलाकात का दिन था, अपने काफिले के साथ गए, पिंडी पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, रोक लिया गया। ये शायद वो काफिला ही वजह बना हो, मुझे उसकी तफसीलात का इल्म नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अदालत ने चूंकि जो हुक्म था वो इस अदालत के हुक्म को बहुत ज्यादा वो हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन वो ये था कि सुप्रीटेंडेंट जेल अपने SOPs के मुताबिक मुलाकात कराए। अब सुप्रीटेंडेंट जेल उसका जवाब देगा अदालत को कि जी उन SOPs में क्या खिलाफ वर्जी थी, कितने लोगों की मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक अलाउड है और कितने की मुलाकात कराई गई, और अगर नहीं कराई गई तो उसकी वजूहात क्या है। लेकिन अदालत का चूंकि मामला कोर्ट में है और अदालत का और सुप्रीटेंडेंट जेल के माबैन का मसला है, तो वो आज नहीं तो कल मुलाकात हो जाएगी। कौन सी कोई ऐसी इसमें कोई चीज़ बिल्कुल ठीक अटकी हुई नहीं है, है। बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब का रुख कर लेते हैं सर, क्योंकि आप वकला भी हैं तो आपसे एक राय भी हम ये जानना चाहेंगे कि जब अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म दिया कि इनकी बानी PTI से मुलाकात करवा दें, क्योंकि आज जुमेरात थी, आज मुलाकात का दिन था, और पिंडी पुलिस ने जाने नहीं दिया, यानी कि अडियाला जेल से 2 से 3 किलोमीटर पहले ही जो है वो सुहेल आफरीदी साहब को रोक लिया था, तो फिर क्या PTI के वकला का ये कहना बनता नहीं था कि हमें तो पहुंचने ही नहीं दिया जाता, हमें तो पुलिस ही रोक लेती? तो काइंडली पुलिस को आप हुक्म दें, कोई ऑर्डर्स जारी करें कि हमें आगे जाने दिया जाए, हमें अडियाला जेल तक पहुंचने दिया जाए, ताकि हम बानी PTI से मिल सकें। राजा साहब ने क्या तोज़ीह दी है, क्योंकि उनकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंची तो मैं नहीं सुन सर वो कह रहे हैं कि मुलाकात आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, SOP के तहत मुलाकात हो जाएगी। नहीं, राजा साहब के कहने से तो कभी भी नहीं होगी। राजा साहब तो वज़ीर आज़म साहब को भी पूछना पड़ता है, तो राजा साहब तो मेरी तरह से आम से आदमी है। वकला जो है वो क्या करें, पिटीशंस फाइल कर दी गई हैं, कंटेम्प्ट एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी है, अदालत अपने अहकामात पे अमल दरामद कराने से कासिर है जी, या वो विलिंग नहीं है। तो जब अदालत ही अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करा सकती तो वकील क्या कर सकते हैं? वकील कोई गनर्स होते नहीं है, जो दरख्वास्त वो लिखते हैं वो दे दी जाती है। दूसरा PTI के जो वकला जानते भी हैं वो भी कोई इतने एफिशिएंट तो है नहीं, और बाहर के इलेक्शंस भी हार गई है, उनके वकील हार गए हैं, जजेस भी ये बात नहीं सुनते, तो फिर ये मसाइल का अंबार जो है वो है, हल किसी के पास है कोई नहीं। जी अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे फैसल चौधरी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहेल आफरीदी साहब खुद ही ना मिलना चाहते हो बानी PTI से, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया आधे घंटे का गालिबन, फिर उसके बाद वो उठे और वो चल दिए, प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड हो गया कि देखिए हम तो आए थे मिलने के लिए लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। ये संजीदा सवाल है सर देखिए, बात ये है कि बिल्कुल सवाल तो ये है ना सर आपसे कि अगर पिंडी पुलिस जो है वो उन्हें रोक रही है तो वो क्यों नहीं है अदालत में जा रहे कि देखिए हमें तो पुलिस रोक रही है अडियाला जेल। तो सर धरना भी वैसे बहुत कम टाइम का था। तो आपका क्या ख्याल है कि CM की पे को वहाँ पे 24 घंटे के लिए बैठ जाना चाहिए था? सर बिल्कुल बैठना चाहिए। आपके सूबे में तब तक काबीना ही तश्कील नहीं हुई, तो 24 घंटे कैसे चलेगा? सुबह 24 घंटे के लिए बैठ जाएं। नहीं राठौर साहब आप प्लीज, ये तो ऐसे सवालात भी जो होने चाहिए कि ये अफरीदी साहब मिलना नहीं चाहते और वो वहाँ पे आते कहते हैं, तो ऐसे मजाक है ना, इस तरह से थोड़ी होता है। जब हुकूमत एक CM को क्यों इंतजार करना पड़े, किसी दूसरे सूबे की पुलिस क्यों रोके CM को, किस वजह से रोके, किस इस्तेहकाक से, किस कानून के तहत रोके, किस सियासी अखलाकियात के तहत रोके? ये तो वफाकी हुकूमत मजाक करती है और खुद भी मजाक बन गए हैं। जिल्लत तो शर्मिंदगी इनकी किस्मत में लिखी गई है। पहले सुहेल आफरीदी के इलेक्शन के दौरान इन्होंने तमाशा लगाया जी, तो अब ये है, अब ये इसका नुकसान तो सरासर हुकूमत को है। इससे जो मामलात हो रहे हैं, जो इफेक्ट इसका है वो हुकूमत पे आ रहा है।
अफरीदी तो विक्टिम हैं, वो टारगेट भी हो रहे हैं, और पीटीआई को तो विक्टिम कार्ड उनके साथ पहले भी है। मजीद इजाफा हो रहा है इस किस्म की हरकतों से। सुबकी तो हुकूमत को हो रही है, यानी वफाकी हुकूमत के सरबराह जो है वज़ीर आज़म कहते हैं जी, उसके बावजूद मुलाकात नहीं होती। वो कहते हैं कि मैं वजीर आजम हूँ लेकिन आइन और कानून के मुताबिक ही आपकी मुलाकात होगी। नून लीग ये कहती है कि हम तो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, मुलाकात होगी। एसओपी आइन और कानून क्या कहता है? सर, जो आज फैसला आया है उस पर तो जुमेरात और मंगल के रोज जो है वो खान साहब मुलाकात कर सकते हैं। एक दिन पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात करेंगे और एक दिन जो है वो अपने फैमिली मेंबर से मुलाकात फिर करेंगे। क्यों नहीं हुई? सर, सवाल तो मेरा भी यही है। सर, ये आप बताएं कि आखिर हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि ये मुलाकात हो? पस मंजर क्या है, आने वाले वक्त की पॉलिसी क्या होगी? कि हम ये देखेंगे कि अगर वफाक इसी तरह सियासी वजूहात है ना, सियासी वजूहात है ना, ये आइन और कानून के मुताबिक थोड़ी है। नून लीग के तो इफ्तार में नहीं है, वो तो जब दरवाजा खुला होता है सुबह 7 बजे तो खुल जाता है। वो तो 22 अगस्त 2024 को एक साबित हुआ ना, उसके बाद भी साबित हुआ। जब खोलना चाहे तो खोल लेते हैं, लेकिन ये तो एक कठपुतली हुकूमत है। इनके ये जो है दिखावे के लिए हैं, और सारी जो इनकी तो बेइज्जती खराब होती है रोज जी, लेकिन इनको परवाह नहीं है। इनको कोई अपनी इज्जत की परवाह भी नहीं है, अपने वकार की परवाह भी नहीं है। तो फिर इसमें क्या किया जा सकता है? मतलब इस हुकूमत को क्या किया जा सकता है? माशवाए अभी आइन और कानून का इनके साथ ताल्लुक क्या है? ये आइन और कानून के मुताबिक आए हुए हैं या लोगों के वोटों से इलेक्टों के आए हुए हैं? अच्छा फैसल चौधरी साहब, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मुलाकात तो एक मसला है ही, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब मुलाकात इसलिए भी करना चाह रहे थे कि काबीना की तश्कील हो जाए, खान साहब से राय मशवरा हो जाए कि काबीना में किन लोगों को शामिल करना है। अगर मुलाकात नहीं हो पाती तो फिर केपी की हुकूमत कैसे चलेगी? देखिए, अगर वफाक जो है वो क्यों तामुल नहीं करता? केपी एक दहशतगर्दी का शिकार सूबा है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है, और दहशतगर्दी का और अफगानिस्तान से दरामदाजी का हमेशा खतरा रहता है। तो हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की भी तो कोई जिम्मेदारी है जी, बाकी सूबों की भी कोई जिम्मेदारी है। यानी आपने एक सरबराह, पार्टी सरबराह जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रखा हुआ है। मियां नवाज शरीफ के साथ देखिए ना, उनके आप रिकॉर्ड चेक कर लें जी, उनके खाने, उनके मेन्यू, उनकी लिस्टें। जी, इवन बिलावल भुट्टो वफद लेके गए थे उनसे मिलने और मुलाकात हुई थी। तो ये सारी चीजें होती रही हैं। बहरहाल ये वक्त बदलते रहते हैं, आज इनके हाथ में है तो कल किसी और के हाथ में होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजा साहब, आपका रुख करेंगे। आपकी दौरे हुकूमत में बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो पा रही, सूबे के वजीर आला की, एक सूबा जो है वो बगैर काबीना के चल रहा है, गालिबन 10 दिन हो गए हैं, वह हुकूमत फुली परफॉर्म्ड नहीं कर पा रही है, तो आपकी हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? देखिए, पहले जो आपका एक संजीदा सवाल था, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था जी, इस पूरी जितनी प्रोसीडिंग्स इस प्रोग्राम की हुई, उसको तो फैसल भाई ने मजाक में उड़ा दिया और कहा कि क्या ये संजीदा सवाल है। जी, यानी जो इश्क इमरान में अपनी तकरीर में इश्क इमरान में मरने का दावा कर रहा है कि मैं इश्क इमरान में मर जाऊं, जी, यानी वो कोई टॉपिक नहीं था, वो कोई फोरम नहीं था। वो 25 मिनट बैठ के वहां पर और वो फोटो बनवा के और फिर चला जाए, तो ये तो बात हो गई उस पे कि जिसको उन्होंने मजाक में उड़ा दी। दूसरी बात, जहां तक कैबिनेट का ताल्लुक है जी, ये क्या ये भी रोने का या हंसने का मकाम नहीं है जी, कि एक सियासी जमात इतनी बांझ हो गई कि उसका चेयरमैन है, उसका जनरल सेक्रेटरी है, उसकी सूबाई तंजीम है, उसकी एक पार्लिमानी पार्टी है, और वो काबीना के चंद अरकान का तकर्रुर नहीं कर पा रही। यानी ये कौन सी जमहूरियत है? सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पे आपसे, आप सीनियर रहनुमा, मेरा आपसे एक सवाल है सर। शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक नून लीग से है, मरीम नवाज साहिबा का ताल्लुक नून लीग से है, आपके पार्टी पॉलिसी या आपकी पार्टी पॉलिसी के जो फैसले हैं वो कौन लेता है? मुझे ये बात पूरी करने दे, मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको, वो जो फैसले लेते हैं उनका। अच्छा, गुजारिश ये है कि इतनी बांझ हो गई, यानी जो पहली काबीना थी, क्या वो जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे वो उन्होंने बनाई थी? वो भी काबीना भी तो जाहिर है इसी लीडर नहीं जिनके आज से आज मशवरे के तालिब है, उन्होंने ही बनाई होगी। तो उस काबीना में से कि जिसको आखिरी दिन तक, यानी अदम एतमाद तो वजीर आला पे हुआ कि उसको उन्होंने निकाल दिया,
और किस बात पे निकाला कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ जो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं वहां पे खून बह रहा है, अपना केपी पुलिस का भी और केपी के शहरियों का भी, मासूम बच्चों का, तो उसके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन हम के खिलाफ उसने मज़ामत नहीं की, इसलिए हटा दिया। अब वो जो 20, 22, 25, 30 लोग थे काबीना में, उनमें से क्या चंद को भी पार्टी में इतनी सख्त नहीं है कि वो पार्टी 29 को काबीना बना के एटलीस्ट हुकूमत पूरी कर दे, चूंकि हमारे आइन के मुताबिक जो गवर्नमेंट है वो सही मींस कैबिनेट, नॉट चीफ मिनिस्टर। एक बात ये हो गई, मेरी मुझे बात पूरी करने दें। तो ये तो एक सियासी जमात के बांझपन की निशानी है। दूसरी बात, अगर वो इस मशवरे की काबीना बनाते भी हैं, तो मैं एक बात करने लगा हूं आइन की रूह से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से, कि जब भी और ये सुप्रीम कोर्ट का रिटन फैसला मौजूद है, फैसल भाई को पता होगा इस बारे में यकीनन, कि अगर मुशावरत से काबीना बनाई जाएगी तो वही लीगल होगी और वो शायद चैलेंज भी हो जाएगी। अगर जिस मुशावरत का वो बार बार ऐलान कर रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया था और उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले में लिखा था कि अगर वो जो कन्विक्ट है वो किसी बात की मुशावरत करेगा किसी मामले में, तो वो मुशावरत इलीगल होगी। अपने पार्टी चेयरमैन से सर वो इलीगल वो भी पार्टी के उस वक्त लीडर, सुप्रीम लीडर थे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप जरा इसे देख लें। उस वक्त जो के लीडर थे उसके बारे में दिया था उन्होंने, जब शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत बनी थी, उन्होंने कहा था कि मुशावरत भी नहीं कर सकते, नहीं फैसला तो दरकिनार, वो तो चलो वजारत उज़्मा से हट गए। तो ये भी एक इशू है जो कि ये एलानिया जो कह रहे हैं कि हम कैबिनेट ही नहीं बना सकते, पूरी जमात कैबिनेट नहीं बना सकती, 90 अफराद की 92 की पार्लिमानी पार्टी में जिसके ये दावेदार हैं, उसमें से वो 3 भी। अच्छा सर, लेकिन नून लीग में इस वक्त फैसले कौन कर रहा है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, या मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं? देखें, नून लीग में जो फैसले हैं वो कैबिनेट, फेडरल गवर्नमेंट के फैसले कैबिनेट के हैं। हर फैसला जो है उस पर वो कैबिनेट से पास होता है। इसी तरह सूबाई जो मरियम नवाज शरीफ साहबा के मामलात हैं, वो सूबाई का काबीना जो है फैसले, नवाज शरीफ साहब के भी तो राय मशवरे होते होंगे सर। परसों फैसला हुआ, आज जो है वो पाबंदी का गालबन फैसला किया गया कैबिनेट में और डिफरेंट फैसले किए गए। तो वो काबीना करती है, वो कोई काबीना बनाने में या किसी चीज को रोका नहीं गया। लेकिन मैंने ये गुजारिश की कि इससे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसकी रूह से मियां नवाज शरीफ को उस वक्त मशावरत से नाअहल करार दिया गया था और उनकी मशावरत को गैर कानूनी करार दिया गया था। इस पे बेहतर रोशनी शायद फैसल भाई डाल सके, हो सकता है मेरे अल्फाज में हेर फेर हो, मैं माहिर कानून नहीं। फैसल साहब, आपने राजा साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के हवाले से बात की कि अगर पार्टी चेयरमैन भी मुशावरत करता है तो वो भी इनलीगल करार दिया जाएगा, कन्विक्ट करार दिया जाएगा। जी, जिस बुनियाद पे उन्होंने फैसला दिया। मियां साहब लंदन में बैठ के सारे फैसले खुद नहीं करते रहे क्या? इनकी कैबिनेट, इनके सारे फैसले वहां से नहीं होते थे? तो ये मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूँ। वो तो मियां साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना ना उन्होंने। सियासत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, वो बुनियादी तौर पे वो केस ये नहीं था, वो सेनेट के मेंबरान के टिकट जो है वो साइन किए थे और मुस्लिम लीग नून का जो आइन है उसके मुताबिक जो आइन में डिस्क्वालीफाई हो वो किसी ओहदेदार नहीं हो सकता आपकी पार्टी का, ये आपका अपना आइन कहता है, पार्टी का आइन कहता है। एनीवेज वो तो एक ऐसी बात है, इनकी पार्टी में फैसले मियां नवाज शरीफ करते हैं जी, और हर गलत फैसला वो बिल्कुल उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उन्होंने पीछे पीपल्स पार्टी की भी बेइज्जती कराई है बहुत, बना के मरियम नवाज शरीफ के हाथों, और इसमें उनकी टेसिट अप्रूवल साबित है शामिल होती है। तो नवाज शरीफ हर फैसले में शामिल होते हैं। ये कैबिनेट या इनकी जो है उसमें जितनी एक आज़ादी है वो पता है आपने आज तक पंजाब का बीना की, आप मुझे जरा बता दीजिएगा कि आपको जहन में जोर डाल के बताना पड़ेगा कि फला फला वजीर है, वरना तो 3-4 उनकी सहेलियां हैं, 2-3 उन्हीं के पता। और चौथी मरीम नवाज शरीफ उनकी हर जगह तस्वीर हेलमेटों पे, बाथरूमों पे, जी, पता नहीं किधर किधर लगा रहे हैं, वो समझ तो आ नहीं रही है काम क्या कर रहे हैं। तो
इनको तस्वीरें आला मुबारक हो, अब इनका दाव लगा हुआ लगा रहे। काबीना का भी बता दें, केपी का कुछ चंद लोग सर वो भी- कह रहे हैं कि केपी के काबीना का भी बता दें फैसल साहब, राजा साहब चंद कह रहे हैं। लोगों को भी इत्मीनान हासिल नहीं है। नहीं, चंद एतमाद की बात नहीं है, काबीना अहम फैसला होता है, ये वाइटल फैसला होता है। इसको आप इमरान खान साहब की मुशावरत के बगैर कैसे करेंगे? उनका हक है मुशावरत करें। आप काबीना जो है, आप मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे? आप खैर आपसे तो सवाल करना इसलिए जरूरी है कि आपके तो बस में है नहीं, आपके वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं किसी से पूछ के बताएंगे। राजा साहब मेरी घूम और फिर के तो बात आपकी- वही आ जाती है, हुकूमत आपकी है, वफाक में आप लोग हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा। ठीक है, वो उनका सवाल आइन और कानून के मुताबिक था कि ये मेरा मसला नहीं है कि बानी पीटीआई से आपकी मुलाकात करवाएं, आइन जो कहता है उस हिसाब से आपकी मुलाकात होगी, तो आप करवा दें अब आप लोग मुलाकात, क्योंकि सुबह भी तो आपका है, लोग भी तो आपके हैं। ये मैंने गुजारिश की कि आज जजमेंट आ गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जी और स्टूडेंट जेल उस जजमेंट की रोशनी में SOPs का उसमें जिक्र उन्होंने किया है कि जी जो कानून है, मुरवजा कवायद और ज़वाबित है, उसकी रोशनी में उनकी मुलाकात करा दें। ये फैसला है, अच्छा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर नहीं तो उस कवायद सीएम की और- मुलाकात कहाँ ममानियत है? किस कानून कवायद में और ममानियत? ज़वाबित नहीं, कहाँ लिखा हुआ है जी कवायद और ज़वाबित में कि चीफ मिनिस्टर आएगा? हमने तो उस जमाने में सुना कि प्रिजन हम रूल फेस नहीं किए, 1978 रूल 265। हम फेस नहीं केस देखते हैं। ये कहाँ लिखा है कि कोई वजीर आला होगा तो वो कानून से बाला मैंने तर आपको है, रूल सर बता दिया है। किसी कायदे से बाला तर है। अच्छा जिस कायदा कवानीन ज़वाबित कायम जेल है। का जो मैनुअल है वो सिर्फ उस इलाके के मेंबर असेंबली को ये इख्तियार देता है कि वो जेल विजिट करे, लेकिन वो जेल ऐसा कोई सुपरिटेंडेंट की इख्तियार नहीं होता किसी के पास। बिल्कुल लिखा हुआ है कि वो विजिट कर सकते हैं, लेकिन नहीं। वो भी ताबे है कि जेल सुपरिटेंडेंट के उन औकात में और उसके रूल मुताबिक। 265 पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 आप अगर वो provincial परमिशन देता है कि assembly- मुलाकात कैदियों की होगी और अपने provincial रिश्तेदार से assembly होगी, के privileges और पड़े उसी हैं। के तहत मियाँ साहब हर हफ्ते 150 बंदे से मिलते थे। असेंबली के कवायद में लिखा हुआ है, तो यहाँ भी देसी मुर्गे और हिरन का गोश्त और हाँ तो देसी घी- पैसे दे के खाते हैं। कौन राजा सा साहब आपने माजी की कुछ बातें कर लेते हैं, माजी की कुछ बातें कर लेते हैं। बानी पीटीआई के दौर में जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनकी तबीयत नासाज थी, प्लेटलेट्स गिर रहे थे, तो उस वक्त वजीर सेहत थी यास्मीन राशिद साहिबा। उन्होंने रिपोर्ट्स को देख के नवाज शरीफ साहब से कहा कि ठीक है, अगर यहाँ पे आपका इलाज नहीं है तो आप लंदन चले जाएं। तो उन्होंने भी तो आपके साथ कोऑपरेट किया था ना, नवाज शरीफ साहब को भिजवा दिया था, तो आप एक मुलाकात करवा दें। बिल्कुल किया था, लेकिन उसकी अभी स्याही खुश्क नहीं हुई थी उस बात की, तो उन्होंने उससे इनकार भी कर दिया था। उन्होंने कहा था जी हमें तो ये वो रिपोर्ट्स ही गलत थी और ये था वो था। आपने वो सारे बयानात अगर माजी की बात कर रहे जी। हैं तो उससे अगर चंद दिन आगे जाके वो वही बिल्कुल बयानात ऐसा था। देखें तो उसमें उन्होंने नेगेट कर दिया था और उन्होंने वो जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये तो हमने नहीं किया ना, हमने इजाजत दी, बावजूद इसके कि वो रिपोर्ट्स उसके बाद शौकत खानम के जो डॉक्टर थे, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के ट्रस्टेड जी। थे, उनको भी दिखाई गई थी। लेकिन वो फिर उन्होंने वो वाली जो अगर आप अच्छाई के माने में भी बात करते हैं तो वो अगले चंद दिनों के बाद उन्होंने उसको विड्रॉ अपनी स्टेटमेंट्स को कर लिया था और इसका बबांगेदार ऐलान किया था कि जी हमने इजाजत नहीं दी, हमारे साथ उन्होंने मुख्तलिफ कहानियां बयान की थी। तो बहरहाल हम मरीजों का मामला डिफरेंट होते हैं। आज भी अगर खान साहब की सेहत को या किसी की भी और कैदी की सेहत को, तो हमने कभी ना उसका तमस्खुर उड़ाएंगे ना कभी उसका करेंगे। जब भी ज़रूरत उनको पड़ी, जो भी तिब्बी सहूलत की वो हुकूमत ने दी, मेडिकल जी। बोर्ड्स गए, और अगर उन्होंने भी इस बात का तकाजा किया या कोई उनको ऐसी खुदा न ख्वास्ता बीमारी लाक हुई जिसका इलाज मुल्क में ना हुआ और बाहर हुआ वाकई, तो इंशाल्लाह हमारे वजीर सेहत भी जो है वो बिल्कुल उसको सेकंड करेंगे। अच्छा राजा साहब, आपसे ये भी जान लेते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हवाले से, जो कि वजीर आला KPK ने वापस करवा दी। उन्होंने कहा कि हम अपने शौदा को, अपने पुलिस को ये कबाड़े नहीं देंगे। 7 बिलियन का बजट रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फर्स्ट हैंड होंगी और ओरिजिनल होंगी। ये भी उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। इस पर क्या कहेंगे? ये मैं इसका जवाब देने से पहले एक दिलचस्प बात जिसकी तरफ अभी फैसल भाई ने इशारा किया वो ज़रूर करूँगा कि चलें यहाँ पे तो इल्ज़ामात फॉर्म 47 के या दीगर थे, ये बाहर के इलेक्शंस में क्या हुआ, खुद ही उन्होंने वो जिक्र छेड़ा
कि वो भी इलेक्शंस हार गए। बाहर और के ये देखिए इलेक्शन इसलिए है कि वो पार्टी ये बेस्ड वकला होते नहीं है। ये आप हमारी वकला वजह से की इलेक्शन जीते बुनियादी हैं। तौर पर मैं उन्हीं की बात को सेकंड कर रहा हूँ कि उन्होंने भी ये भी कहा कि वकला भी कोई इतने अहल नहीं है। ये बहुत से मुकदमात में जो बहुत सी चीजें हुई हैं, जिसमें एक वो दूसरा भी है जिसमें वो पार्टी की जो इस वक्त मामलात थे या आज़ाद डिक्लेरेशन, उस मामलात में भी इनके वकला की टीम की जो वो वकला की टीम जो जाहिर है उसमें फैसल साहब को मैं शुमार नहीं करता क्योंकि उन्होंने हमेशा हिकमत से और इनकी बात में लॉजिक भी होती है, लेकिन वकला की टीम की नालायकियां भी शामिल हैं, या अगर मैं सॉफ्ट लफ्ज इस्तेमाल करूं तो आप कह सकते हैं कि उनकी किसी जगह पे गफलत भी शामिल है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है जी कि ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जिक्र किया उन्होंने, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पहली तो बात यह है कि उनको तो जरूरत भी इन चीजों की नहीं होगी, वो तो उनके जान की हिफाजत वो 50 रुपए किलोमीटर वाले हेलीकॉप्टर में भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ एक जगह से दूसरी, तो महंगी गाड़ी की क्या जरूरत है। लेकिन ये गाड़ियां वही हैं कि जिसकी फरमाइश करके फिर वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि जी हमें बहुत जरूरत है, तो अगर उन्होंने नहीं ली तो वो हमें दे दीजिए। ये गाड़ियां वही हैं कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में भी और दीगर जब डेलीगेशन आते हैं तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां, और वो पाकिस्तान में कन्वर्ट की गई हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियां। और दूसरी बात यह है कि बुलेट प्रूफ व्हीकल का जो है वो कोई ये नहीं होता कि कोई वो पैरासीटामोल की गोली है कि उसकी उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा फर्स्ट हैंड ओरिजिनल गाड़ियां, जो सोहेल आफरीदी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं गाड़ियों के लिए। जी मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये तो मतलब वही बात हो गई कि आप जब वो कीड़े निकालना चाहें तो फिर तो आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है। लेकिन वही गाड़ियां जो पंजाब के सूबे में भी इस्तेमाल हो रही हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले अदारे वफाक में भी इस्तेमाल हो रही हैं। और वो पहली बात तो ये, अगर यही सोचें कि आपके पास या तो मौजूद हूं ना फर्स्ट हैंड और ओरिजिनल और जो अल्फाज इस्तेमाल किए, पाकिस्तान में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलेट प्रूफ गाड़ियां कन्वर्ट की जाती हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाई जाती हैं, और वो केपी के इलाके में ही बनाई जाती हैं ज्यादा जो उसकी हैं, तो वो वहाँ पे यूज भी हो रही हैं, पूरे मुल्क में यूज हो रही हैं। सर फिर वहाँ बनाई जा रही है तो मेरा ख्याल है वहीं से फिर सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो मंगवा भी लेंगे और फिर पुलिस सरकार को वहीं से मंगवा लेंगे वो, अगर उनको नहीं है तो वो तो मुतलका जगह आप चली जाएंगी बलूचिस्तान में। तो ये तो महज एक बहाना था उनका। ठीक है, फैसल साहब को रुक कर लेते हैं। फैसल साहब, मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं होने दी, आधे घंटे के लिए प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये एहतजाज जो है वो लंबा हो सकता है, क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब ये कह चुके हैं बरमला कि मैंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया, मैं अदालत गया, अब मैं अवाम के दरमियान जाऊंगा, और शायद कोई जरगा भी बिठाने का उन्होंने कहा हुआ है। तो क्या समझते हैं कि नवंबर के महीना जो है वो वफाकी हुकूमत को थोड़ा टफ दे सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इसके इम्कानात मौजूद हैं, और अगर एहतजाज का मामला तय होता है तो फिर वफाकी हुकूमत को काफ़ी मुश्किल पड़ेगी और तसादम की तरफ जो है एक मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ चीज़ें जी, क्योंकि सियासी इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं और सियासी मुखासमत और मुखालफत की बुनियाद के ऊपर मामला तय किया जा रहा है। इसका नुकसान होगा, और सियासी लोग जो हैं वो हर किसी का स्टेक रखते हैं सिस्टम में। इमरान खान साहब का तो उनके साथ तो जातियां इतनी कर दी गई हैं कि उनके पास एजुटेशन के अलावा अब तो कोई रास्ता भी नहीं रह गया है। ना अदालत उनकी बात सुन रही है, ना इंतजामिया अदालत की बात सुन रही है, ना कोई उनके मुकदमात जो है कानून के मुताबिक ट्रीट हो रहे हैं। पूरी फैमिली उनकी अंदर है जी, बीबी और भांजे समेत जी। तो अगर ये मामला होता है तो इट विल कॉस्ट द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये इनको चाहिए कि एक सियासी अगर फैसला नहीं होता, क्योंकि देखें ना, अगर केपी से एजुटेशन शुरू होता है जो को इसके काफी पोटेंशियल है, लोग वहाँ पे निकल आएंगे और सोहेल अफरीदी समेत जो नए चेहरे हैं वो पार्टी मोबिलाइज कर लेंगे, क्योंकि जुनैद और सोहेल जो है वो हार्डकोर चौधरी साहब ये भी आपसे जान लेंगे कि नवंबर में 24-25 नवंबर को अली अमीन गंडापुर डी चौक नहीं पहुंच सके थे, बुशरा बीबी भी उनके साथ मौजूद थी, और अब सोहेल आफरीदी साहब तो बरमला ये कह चुके हैं कि मैं तो एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं। तो फिर हम ये देखेंगे कि डी चौक का रुख भी हो रहा है, वो काम जो अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर सके वो सोहेल आफरीदी साहब करके दिखाएंगे। देखिए, बात ये बात नहीं होती कि कोई क्या करके दिखाएगा या नहीं। लोग निकलेंगे, ये आने नहीं देंगे, वहां से लोग आएंगे तो सादम होगा।
तसादुम का नुकसान किसको होगा? जाहिर है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को तो स्टेटस को चाहिए होता है ना। अगर कोई मामला गड़बड़ होगा या क्योस होगा या आप समझें कि तसादुम होगा तो उसका तो नुकसान मौजूदा गवर्नमेंट को है। मौजूदा गवर्नमेंट अगर नहीं मामला करती तो उसका फिर जाहिर है उनके पास एजुटेशन के अलावा कोई बात नहीं है। पिछले साल 24 नवंबर को मामला और था। सुहेल अफरीदी को अगर आप डी चौक नहीं आने देंगे, चले मान लिया आपने फोर्स लगा ली है, लेकिन उससे पूरा मोड जैम होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसका सियासी हल निकलना चाहिए ना जी, कि बजाय कि बार बार वो एक माहौल तसादुम ज़्यादा रहे और फिर उससे खींचातानी हो, तनाव की कैफियत जो है वो तो कम होनी चाहिए ना जी। और उसके लिए ज़ाहिर वफाकी हुकूमत को कोई ना कोई काम करना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनके हमरा थे राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक बार फिर वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हो सकी बानी PTI से, और अब आने वाला वक्त एहतजाज की तरफ जाएगा या फिर हम ये देखेंगे कि मुलाकात हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं PJ मीर साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। वेलकम सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अदालत का फैसला आ गया था और मंगल और जुमेरात के डे सेलेक्ट किए गए थे। एक दिन वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलेंगे और एक दिन जो है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मुलाकात होगी। सुहेल अफरीदी साहब अडियाला जेल पहुंचे, मुलाकात नहीं करने दी, आधे घंटे का उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद वो चले गए। क्या आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि अगर बानी PTI से मुलाकात नहीं हो पाती इनकी तो फिर एक फुल फ्लैश प्रोटेस्ट होगा PTI की जानिब से? मुझे आज के प्रोटेस्ट का इतना फिक्र नहीं है। ठीक। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, जो भी होती हैं, ये PTI ने भी कई दफा इस तरह के रवैये इख्तियार किए, आज ये गवर्नमेंट इख्तियार कर रही है, तो मुझे उसका इतना वो खदशा नहीं है। मुझे जो डर लग रहा है जी, कि वो कहावत है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कल अगर ये हुकूमत में आए तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो आज के लोग हैं जो कि अंदर होंगे, तो क्या उनके साथ भी यही बर्ताव होगा? बिल्कुल होगा। तो आप मुझे बताएं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, इस पार्टी का हेड है वो, आपको पसंद हो, मुझे हो, ना हो, किसी हो, लेकिन हम अगर न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स अगर देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं तो बिल्कुल उनको परमिशन मिलनी चाहिए। आपने पहले भी जो अंदर हुए थे लीडर्स, आपने उनको भी परमिशन दी, उनकी भी बातें होती थी। तो आज ये क्या वजह है? ये कौन इस तरह की वो स्ट्रिंग्स खींच रहा है ये गवर्नमेंट के अंदर कि आप एक लीडर जो है वो लीडर है जी। मैं देखो ना आप किसी की साइड लेते हैं ना मैं किसी की साइड लेता हूं, लेकिन अगर आप इसको न्यूट्रल ऑब्जर्वर देखते हैं तो वो एक पॉपुलर लीडर तो है ना भाई। तो क्या आप उसको अपनी पार्टी से महरूम रखेंगे? तो फिर हम किस जमहूरियत की बात करते हैं? लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये आता है ना कि मीर साहब के वंस अदालत फैसला दे चुकी है तो अदालत के फैसले को कैसे डिनाई किया जा सकता है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदालत लगाए ना जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदालत लगाए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जेल के ऊपर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सुपरिटेंडेंट जेल है जो कि आपको अलाउ नहीं कर रहा। तो आप उस पर कंटेम्प्ट लगाएं, उसको अरेस्ट करें और कोर्ट में प्रेजेंट करें और पूछें भाई तुम क्यों नहीं इजाजत दे रहे? जब हमने ऑर्डर कर दिया है तो तुम क्यों नहीं इजाजत दे रहे? किसी के मातहत काम कर रहे हैं? नहीं जी, वो जिसके मर्जी मुताबिक काम करें। क्या वो अपने जो उनके जो फराइज है वो ईमानदारी के साथ अंजाम कर रहे हैं? अगर उनको कोई गलत हिदायत कर रहा है तो फिर इसका मतलब ही इज नॉट फिट फॉर द ड्यूटी। द क्वेश्चन इज कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता तो मुझे बताएं वो क्या, अगर तो फिर इसका मतलब वो इलीगल काम कर रहा है ना। देखिए ना, जब आप बात करें किसी के बताए तो अगर कोई आपको इलीगल काम करने की हिदायत दे रहा है तो फिर वो इलीगल हो गया ना। आप इस चीज को नोट करें। आप इस पे मत जाएं कि जी वो किस पे कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो बता दे, खत्म होगी बात, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इस लिहाज से मैं, और ये क्या अगर मुलाकात हो जाएगी, क्या हो जाएगा मुझे बता दो। या तो कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, या गवर्नमेंट को टॉपल हो जाएगी, या कोई तहरीक इंसाफ में को पता नहीं क्या चीज आ जाएगी। वफाक ये कहती है मीर साहब, वफाक के कुछ सीनियर रहनुमा ये कहते हैं कि ये खुद ही खान साहब से मिलना नहीं चाहते। अब ये एक बयानिया है, दूसरा बयानिया है आप आधा घंटे का प्रोटेस्ट फिर क्यों कर रहे हैं अगर नहीं मिलना चाहते? नए चीफ मिनिस्टर आए,
ये सुहेल अफरीदी, तो अगर ये आते हैं तो ये बात कर रहे हैं तो मिलने दो यार, क्या फर्क पड़ेगा, मुझे बता दें। वो कोई दुश्मनी की तो बात करेंगे नहीं। अब तो ये जो बानी बड़ा का सख्त इन्होंने एक आप कह लो कि एक एटीट्यूड रखा था, वो भी नरम हो रहा है, वो बात करना चाहते हैं तो कर लें बात, क्योंकि हमने तो नेशनल इंटरेस्ट को देखना है ना। तो और पॉलिटिकल पार्टी जब आप बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी तो है, तो अगर आप इससे बात कर लेंगे क्या हर्ज होगा। हम यहाँ करेंगे, अगर ये जो अभी आपने जो बताया है तो ये एक डिवाइड हम क्रिएट कर रहे हैं, और ये डिवाइड के जो रिपरकशंस हैं, इसके जो आप कह लो इसके जो फॉल आउट है वो बड़ा बुरा है। मैं तो इस चीज को देख रहा हूं, मैं तो आगे देख रहा हूं। आज तो चलो ये कर दिया, तो आगे क्या होगा? क्या हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री इस तरह ही चलती रहेगी? मीर साहब, मुलाकात अगर नहीं करने दी जाती और फॉर एग्जांपल काबीना सुहेल आफरीदी साहब खुद तश्कील कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो ऐलान करते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, फुल फ्लैश प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे हमने अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में देखा था। वो डी चौक तो नहीं पहुंच सके थे, लेकिन मैंने राना सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट भी देखा है, निजी टीवी चैनल से वो गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना यह था कि वो आ जाए प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन अटक नहीं क्रॉस करने देंगे। तो फिर क्या सूरत हाल होगी? तो ये अब कन्फ्रंटेशन हो गई ना जी, अटक क्रॉस नहीं करने देंगे, आप वहां रहेंगे, ये होगा, फलाना होगा। वेदर इट इज अटक क्रॉसिंग और नो अदर अटक क्रॉसिंग, नुकसान तो पाकिस्तान का है ना जी। आप ये छोड़ दें कि केपीके की हम बात कर रहे हैं, या पंजाब या सिंध या फ्रंटियर या किसी और की है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जी। तो अगर ये कन्फ्रंटेशन शुरू होगी तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी आपके जो एरियाज हैं वहां नहीं होंगे? इनके तो सपोर्टर्स हर जगह हैं। तो हम उस रास्ते पे जाएं क्यों कि जिसके अंदर कन्फ्रंटेशन है? क्या हमारी ये कन्फ्रंटेशन हिंदुस्तान के साथ कम है, अफगानिस्तान के साथ कम है, दहशतगर्दों के साथ कम है? इसका फायदा ये लोग उठाते हैं कि आपस की हमारी बनती नहीं है और थर्ड पार्टी आके आपका एडवांटेज ले जाती है। तो इसलिए हमें, जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी, तो सुन लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, सुन लें। अगर रीजनेबल है आगे इसको लेके चलें। वफाक तो कहता है कि हमने केपीके की हेल्प की, हमने बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी दी, उन्होंने उन गाड़ियों को कबाड़ करार दे दिया, फिर ये भी कहा कि 7 बिलियन का बजट मुख्तस कर दिया, ओरिजिनल गाड़ियां जो है बुलेट प्रूफ वो हम अपने पुलिस एहलकार को देंगे। जबकि बलोचिस्तान के वजीर आला ने कहा कि ठीक है, अगर केपीके के वजीर आला को नहीं चाहिए तो बलोचिस्तान दे दें। इसका मतलब है गाड़ियां वर्किंग में थी। देखिए जी, गाड़ियां सब ठीक हैं, ये पॉलिटिकल वो होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, इस पे मत जाएं आप। एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री एंड फॉर द प्रोविंस के अंदर। मुझे कल एक बड़ी अच्छी पीएमएलएन के एक आप कह लो के नुमाइंदे थे, उज़ैफा, आई थिंक इज अ स्टेट मिनिस्टर, मुझे बड़ी अच्छी उनकी बात लगी कल पीटीवी के ऊपर, जो वो मेरे साथ थे वहां। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कहा कि भाई हम उनसे तैयार है बात करने की, हम उनकी बात सुनेंगे, अगर उनको हमारे ऊपर कोई रिजर्वेशन है हम अपनी भी बताएंगे, आप भी अपनी बताएं, और हम आगे चलेंगे। नाउ दैट इज द वे फॉरवर्ड, दैट इज द वे फॉरवर्ड। तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये क्या वजह है कि एक आपके जो लीडर्स हैं पीएमएलएन के, वो दे वांट टू टॉक, कई कन्फ्रंटेशनिस्ट हो रहे हैं। तो कन्फ्रंटेशन में मुझे क्या मिलेगा? एक चीज मिलेगी कि हमारी डिवीजन हो जाएगी और हमारे जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में सियासी बातें चलती रहती हैं। मेरे प्रोग्राम में जलाल खान साहब ने ये कहा था कि मैं सुहेल आफरीदी साहब को लेकर आता हूँ अडियाला जेल, मैं करवाता हूँ बानी पीटीआई से मुलाकात, तो वो चले जाते सुहेल आफरीदी साहब को लेने के लिए। टॉक शोज में तो आपको पता है इस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल होती हैं, आप सही बात कर रही हैं, लेकिन ये जो अगर इसका बुनियादी, अगर आप इसको देखते हैं कि बुनियादी इशू क्या है, अगर तो हमने इस मुल्क में संजीदगी देखनी है, मैं आपके प्रोग्राम के आज कहूंगा वजीर आजम को और शहबाज शरीफ साहब जाएं, इससे बात करें, ये इमरान खान से, आपका दोस्त भी रहा है भी है, दुश्मनी आप दूसरों की कोई नहीं है, बैठे जाके से बात करें, भाई केमी क्या प्रॉब्लम क्या है यार, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, लेट्स टॉक। ये दोनों बैठ के बात कर लेंगे। ये जो थर्ड पार्टी होती है ना, ये गवर्नमेंट के अंदर भी और इनके पीटीआई के अंदर, तो ये कहते हैं कि मेरा मैंडेट मुझे वापस दे दो, ये प्रॉब्लम है, तो शहबाज शरीफ साहब मैंडेट वापस थोड़ी कर देंगे। भाई सुने तो सही ना जी, अगर वो मैंडेट का बात करते हैं, इनसे बात कर लेना, तो करें तो सही, बात तो कहीं शुरू करें। क्या हमने प्रोटेस्ट पे इस मुल्क को चलाना है? दुनिया के अंदर आपकी लड़ाइयां होती हैं, हर जगह होती है, लेकिन बात खत्म होती है निगोशिएशंस के साथ, बातचीत के साथ, लड़ाई के साथ नहीं होती है। हमें पाकिस्तान में लड़ाई नहीं चाहिए, दुनिया में और बहुत लड़ाइयां हो रही हैं। हमें यहाँ एक संजीदगी चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए कि जिसके अंदर
अवाम की हम बात कर रहे हैं कोई? मुझे आप बताओ जी। आप मुझे बताओ कि हम अवाम की बात कर रहे हैं, महंगाई कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, एजुकेशन कितनी महंगी है, एनवायरनमेंट का हाल क्या हो रहा है, फ्लड के लिए आज हमने कोई टीवी पे बात कर रहा है कि अगले साल के फ्लड्स के लिए आपने क्या रिजर्वोयर्स तैयार Right. किए हैं? कोई किए? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। कल फ्लड आएंगे ना, ओहो तो तैयार ही नहीं थे। और यार आगे की सोचो, ये पॉलिटिकल सर्वाइवल्स की बात ना करो। कोई भी परमानेंट पावर में नहीं रहता, आज तक मीर रहा साहब, है। आपको क्या लगता है कि सोहेल आफरीदी साहब एक सॉफ्ट ब्रिज बन पाएंगे वफाक और बानी पीटीआई के दरमियान? बनना चाहिए, अगर नहीं कोई बनना चाहिए। हमें कन्फ्रंटेशन, ये जो प्रोविंस है हमारा, ये इस प्रोविंस के अंदर बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है जी। सोहेल अफरीदी आए हैं, इनका काम है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग कॉल की, इसमें उन्होंने अटेंड नहीं किया। क्यों नहीं किया यार? एक नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर तो आगे आओ ना। पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड पे रखो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पे तो आके अपना आप व्यू पॉइंट दो। आपको इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट तो नहीं हो ना, यू स्टिल अ मेंबर ऑफ द वन ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट को आप साइड रखो, प्रायोरिटी दो। और जो आपने बात की है, ये ब्रिज का रोल, आई होप एंड मेरी पूरी उम्मीद है कि ये जी। करेंगे। अगर नहीं करेंगे, नुकसान पार्टी का इनकी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज एक बार फिर सूबे के वज़ीर आला अडियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट करते रहे और मुलाकात भी नहीं करने दी। और अब तो सोहेल आफरीदी साहब ये कह चुके हैं कि मैंने आइन और कानून का रूल इख्तियार किया, फिर उसके बाद अदालत भी गए और अब मैं अवाम की तरफ जाऊँगा। देखना ये कि पीटीआई फुल फ्लैश प्रोटेस्ट की तरफ जाएगी या नहीं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अला निगरबान।